हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मार्क कॉमर्स। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के सिलेबस को, जो कि 2021-22 सेशन के लिए अपडेटेड है। आप क्लास 11 से 12th में आ चुके हैं। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपका क्लास 12th का सिलेबस क्या होगा। तो आज डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स के सिलेबस को। तो आपने 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी की थी, अब आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी है। इसमें आपको पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स दिया है एंड पार्ट बी में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिया हुआ है। तो आपकी यहाँ पर 2 बुक्स होगी। पार्ट ए आपका 40 मार्क्स का होगा, इट मीन्स इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका 40 मार्क्स का होगा, एंड पार्ट बी आपका 40 मार्क्स का होगा, इट मीन्स इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका 40 मार्क्स का होगा। तो स्टूडेंट्स, आपका जो टोटल रिटन पेपर, आपका जो थ्योरी पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा, और जो 80 मार्क्स आपके पार्ट ए और पार्ट बी ओके प्लस होंगे। इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये जो आपका दोनों मिला के 80 मार्क्स का पेपर होगा, जो आपका रिटन पेपर होगा, जो आप बोर्ड एग्जाम में देंगे। अब देख लेते हैं कि पार्ट ए में टोटल यूनिट्स कितने दिए हुए हैं। So there are 5 units in introductory macroeconomics, and unit 1 is national income and related aggregate. इसमें स्टूडेंट्स हम नेशनल इनकम की बात करेंगे एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम स्टडी करेंगे, एंड उसका जो वेटेज है वो आपका 12 मार्क्स का होगा। देन यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में स्टूडेंट्स हम स्टडी करेंगे कि जब बार्टर सिस्टम चलता था, जिस समय मनी नहीं था, तो किस तरह से डिफिकल्टीज आती थी, और मनी ने इकोनॉमी में आकर किस तरह से बार्टर सिस्टम को रिमूव किया। ये सारी चीजें हम मनी में पढ़ेंगे। एंड बैंकिंग में हम हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें सेंट्रल बैंक किस तरह से वर्क करता है, बैंक कौन सा बैंक होता है, एंड जो बैंक है वो क्रेडिट क्रिएशन किस तरह से करता है, ये सारी चीजें हम यूनिट 2 में स्टडी करेंगे, और उसका जो वेटेज है वो 6 मार्क्स का होगा। देन यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। स्टूडेंट्स, इसमें हम एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड टॉपिक्स की स्टडी हम इसमें करेंगे, एंड इसका जो वेटेज है वो 10 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स देख लेते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 आपका है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट बजट में स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है, गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एंड मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। सारी स्टडी हम गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी में करेंगे, और इसका जो वेटेज है वो 6 मार्क्स का होगा। यूनिट 5 में स्टूडेंट्स हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्टडी करेंगे, जिसमें हम मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, इन सारी चीजों की स्टडीज में हम करेंगे। तो इसका जो वेटेज होगा स्टूडेंट्स वो 6 मार्क्स का होगा। आप देख लेते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में स्टूडेंट यूनिट 6 में हम करेंगे डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, जो कि 1947 से 1990 तक की इंडिया की जो इकोनॉमी की जो सिचुएशन थी 1947 से 1990 तक की, उसकी स्टडी करेंगे, एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो कि सिंस 1991 तक इस तरह से हुए, इसकी स्टडी हम यूनिट 6 में करेंगे, और इसका जो वेटेज स्टूडेंट्स 12 मार्क का है। एंड यूनिट 7 करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, मतलब जो करंट में चैलेंजेस हैं जो हमारी इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही है ना, तो उसकी स्टडी करेंगे, जिसमें पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये जो करंट चैलेंजेस है इसकी स्टडी हम यूनिट 7 में करेंगे, और इसका वेटेज जो होगा मार्क्स का वो 22 होगा। नेक्स्ट यूनिट 8 डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विद नेबर। इसमें हम जो हमारा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है, जो हमारे नेबर्स है पाकिस्तान, चाइना, तो उनके साथ हम कंपेयर करके डेवलपमेंट एक्सपीरियंस को इसमें स्टडी करेंगे, और इसका जो वेटेज होगा स्टूडेंट्स वो होगा 6 मार्क्स का। तो ये हो गया आपका पार्ट बी 40 मार्क्स का, पार्ट ए 40 मार्क्स का, एंड 40 + 40 आपका थ्योरी पेपर हो गया 80 मार्क्स का। एंड देन देख लेते हैं स्टूडेंट्स की प्रोजेक्ट वर्क जो आपका 20 मार्क्स का दिया हुआ है, तो ये आएगा आपका पार्ट सी में। तो पार्ट सी में जो प्रोजेक्ट वर्क आपका 20 मार्क्स का है, उसमें आपका 8 मार्क्स का तो आपका वाइवा होगा,
और प्लस 12 मार्क्स का आपका फाइल वर्क होगा। तो इस फाइल वर्क में स्टूडेंट्स आपको एक फाइल प्रिपेयर करनी है, प्रोजेक्ट बनाना है आपको। कोई भी एक टॉपिक आपको दिया जाएगा इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स या फिर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो आप उस पर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही आपसे वाइवा पूछा जाएगा 8 मार्क्स का। तो जो भी एक्सटर्नल टीचर्स होते हैं वो आपसे इस पर क्वेश्चनिंग करेंगे। तो ये 12 + 8 आपका बन गया प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का।